छोटे से गांव बरगवा की कच्ची गलियों के अंत में एक टूटी सी झोपड़ी थी, जिसके सामने एक छोटा सा खेत फैला हुआ था। उसी झोपड़ी में रहते थे रामू और श्यामू, दो सगे भाई। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ये खेत ही उनका सब कुछ था। उनकी मेहनत, उनका गुजारा और उनके सपनों की एकमात्र जमीन। रामू बड़ा था, थोड़ा गंभीर स्वभाव का। श्यामू छोटा था, पर दिल से बहुत सीधा और हंसमुख। दोनों सुबह सुबह उठकर खेत में जाते, कभी धूप में जलते तो कभी बारिश में भीगते, लेकिन शिकायत कभी नहीं करते। धूप तेज है, दोनों भाई खेत में काम करते हुए। रामू बोलता है श्यामू से, श्यामू, इस बार अगर बरसात ठीक रही तो सरसों की फसल अच्छी होगी। फिर माँ की पुरानी साड़ी के बदले तुझे नई शर्ट दिला दूंगा। और तेरे लिए एक नई चप्पल, वो जो गांव की हाट में देखी थी ना, नीली वाली। दोनों की बातें सुनने में छोटी थीं, मगर उनके सपनों में एक अपनापन और संघर्ष की मिठास थी। घर में दोनों भाई रोटियां सेंकते हुए रामू बोलता है, तेरे हिस्से की रोटी बड़ी हो गई, काट के आधा मुझे दे। अरे नहीं भैया, आज तूने ज्यादा काम किया, तू खा ले, मुझे 2 रोटी काफी हैं। उनकी रोटियों में घी नहीं होता था, लेकिन एक दूसरे का प्यार उसमें स्वाद भर देता था। एक दिन गांव में बाढ़ की चेतावनी मिली। पंचायत में मदद के लिए पैसे जुटाए जा रहे थे। दोनों भाई खाली जेब लेकिन भरे दिलों के साथ वहां पहुंचे। रामू पैसा देते हुए कहता, बस इतना ही है हमारे पास, पर जो होगा गांव के लिए देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम खेत की एक पट्टी भी दे देंगे, पर गांव को बचाना है। पंचायत में सबकी आंखें नम थीं। किसी गरीब की इतनी बड़ी सोच कम ही देखने को मिलती है। बाढ़ तो टल गई, लेकिन खेत में पानी भर गया था। फसल बर्बाद हो चुकी थी। रामू और श्यामू थके हुए थे, लेकिन टूटा नहीं उनका हौसला। भैया, एक बार फिर से बुआई करेंगे। इस बार खेत कम है, पर हिम्मत पूरी है। हमारी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी श्यामू। मिट्टी से प्यार किया है, एक दिन ये हमें सोना जरूर देगी। समय बीता। अगले साल एक नई उम्मीद के साथ नई फसल आई, और इस बार खेत में वाकई सोना उगला। रामू और श्यामू के चेहरे पर खुशी थी। अब उन्होंने अपनी झोपड़ी को थोड़ी मरम्मत करवाई और उसी के नीचे बैठकर फिर से 2 रोटियां बांटी। गरीबी जब मेहनत से मिलती है तो वो मजबूरी नहीं, प्रेरणा बन जाती है। रामू और श्यामू जैसे भाई हमें ये सिखाते हैं कि सपने बड़े हों या छोटे, जब साथ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर सर्दियां आईं। सुबह खेत पर जाने से पहले दोनों भाई आग तापते थे। रामू अपने पुराने गमछे में लिपटा होता और श्यामू बमुश्किल ठंडी हवा से खुद को बचा पाता। रामू श्यामू से कहता है, श्यामू, सोच रहा हूँ इस बार खेत की मेड़ पर सरसों बो दें। फूल आएंगे तो बेच भी सकेंगे और दीदी के बच्चों के लिए कुछ ले भी सकेंगे। तभी श्यामू बोलता है, और भैया, दीदी के लिए ऊनी शॉल भी। हर बार वो बिना कहे लौट जाती है। दोनों के लिए रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, दिल की गर्माहट थे। खेत को जैसे अपनी माँ मानते थे। हर दिन उसे संवारते, सहेजते। फसल थोड़ी ठीक हुई। धीरे धीरे रामू और श्यामू का मेहनत रंग लाया, और इस प्रकार वे लोग आगे बढ़ते गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए।